नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जीन पियाजे से संबंधित सारे एमसीक्यू करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वो चाहे ऑफ़लाइन एग्ज़ाम में आए हुए हों, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम में आए हुए हों। अगर यह पूरी वीडियो मान लीजिए थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, लगभग 20-25 मिनट की हो सकती है। लेकिन यह पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो जीन पियाजे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। देखिए दोस्तों पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आपको जो भी नोट्स जो भी शिक्षक आपको पढ़ाया है, पहले उस नोट्स को पहले 10 मिनट जल्दी-जल्दी पढ़ लें, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, केवल उसके की पॉइंट को पकड़ेंगे, टैग वर्ड को पकड़ेंगे और उत्तर देते हुए चले जाएँगे। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया? तो दोस्तों आपको पता है कि विकास की 4 अवस्थाएँ, जिसमें सबसे पहला संवेदी पेशी अवस्था और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, ये चारों किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। तो आपसे पूर्व वाला पूछ रहा है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। इसके बाद दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि जीन पियाजे के क्रमबद्धता। दोस्तों देखिए क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि क्रमबद्धता जो है वह जीन पियाजे की तीसरी अवस्था का गुण है। बच्चा तीसरी अवस्था में वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम दे सकता है। ठीक है, यानी बच्चा जो है अब द एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन डायमेंशन फॉर एग्जाम्पल लेंथ। अगर आप कोई भी बच्चे को लेंथ दे रहे हैं कि बेटा ये 10 ईंट रखी गई हैं, इनको छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में लगा दो, तो बच्चा जीन पियाजे की तीसरी अवस्था तक जाते जाते मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तक जाते जाते बच्चा लंबाई पर क्रम जो है लगा देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो आपकी संवेदी पेशी अवस्था होती है और 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो आपको ये जान लेना है कि 5 वर्ष की बच्ची जो होगी 2 से 7 वर्ष में आएगी और हमने आपको 2 से 7 वर्ष में बताया है कि विलोमीयता का अभाव रहेगा या केंद्रीयता रहेगा या ऐसे ही आपको बताया है जीववाद, तो ऐसे ही लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार हमने बताया है। तो इसमें देखिए बहुत ही आसानी से आप जान जाएंगे कि 5 वर्ष की नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यह दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। अब वह जो है मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पा रही है, वो सोच रही है कि जो चिकनी मिट्टी थी वो तो अब सांप बन गया, हमारी चिकनी मिट्टी कहाँ गई? इसका मतलब उसके अंदर केंद्रीयता का अभाव है। तो यहाँ पे भले ही ऑप्शन में ना लिखा हो केंद्रीयता का अभाव है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? केंद्रीयता के अभाव से या विलोमीयता के अभाव से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो रुचि को 3 पेंसिल दिखाई दे रही हैं। रुचि को क्या दिखाई दे रही हैं? 3 पेंसिल दिखाई देती हैं कि पेंसिल ख से बड़ी है। मान लीजिए एक पेंसिल क है, वो पेंसिल ख से क्या है? बड़ी है। ख वाले से यह क्या है? क वाली बड़ी है। और पेंसिल ग जो है ग से बड़ी है। पेंसिल ख जो है पेंसिल ग से बड़ी है। यानी क्रम से लगाना बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकाली कि क ग से बड़ी है, क जो है बड़ी है किससे? ग से बड़ी है, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस विशेषता को दर्शाती है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
आपका उत्तर हो जाएगा कि क्रम से लगाना तो वो सीख ही गई है, क्रम से लगाने के अलावा वह तर्क लगा ले रही है, वह अनुमान भी कर रही है। जैसे आप कह देते कि बड़े से छोटे क्रम में या छोटे से बड़े क्रम में लगाओ, तो वहां पे आप कह सकते हैं कि क्रम से लगाना सीख गई है, लेकिन ये बता दे रही है कि क वाली ग से बड़ी है, यानी यह अब पूरी तरीके से अनुमान लगाने में परिपक्व हो गई है, अर्थात यह जीन पियाजे की चौथी अवस्था का गुण है और इसका उत्तर होगा सकर्मक अनुमान। यानी यह जो है सकर्मक अनुमान का मतलब अनुमान लगाने में परिपक्व हो गई है, तो यह जीन पियाजे की चौथी अवस्था का गुण हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो यहाँ पे कहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्नलिखित में से क्या पाने के योग्य होता है। देखिए, हमने आपको बताया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में एक विलोमीयता का गुण आ जाता है जिसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, संरक्षण का गुण आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे गुण जो होते हैं आपके जीन पियाजे के तीसरी अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिया है रिवर्सिबिलिटी, या इसी को हिंदी में प्रतिवर्तन या विलोमीयता का गुण कहते हैं। तो भाई तीसरी अवस्था में ही तो यह गुण आता है, तो यही आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, पियाजे के द्वारा सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण है। पियाजे के द्वारा सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। पहला देखिए है शिक्षक की गतिशीलता। तो पियाजे ने कहा है कि शिक्षक गतिशील होना चाहिए, यहाँ तक कि यह एक बहुत पॉजिटिव टैग वर्ड है कि शिक्षक ही नहीं बल्कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या सब कुछ गतिशील होना चाहिए, मोबिलिटी सब में होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। विविध सामग्रियों का प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई विविध प्रकार के सामग्री का टीएलएम का प्रयोग करिए और शिक्षण को सरल बनाइए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्राप्त करना, ये एकदम सही है कि भाई पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है, पूर्व ज्ञान के स्तर पर धीरे धीरे नवीन ज्ञान प्राप्त करना, नवीन अनुभव प्राप्त करना है। लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन आप देखेंगे तो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, पुनर्बलन देना, शाबाशी देना और सकारात्मक तो मान लीजिए दे भी सकते हैं, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है, नकारात्मक टैग वर्ड है। तो ये चौथा वाला ना होके पहला, दूसरा और तीसरा होगा। पहला में देखिए पॉजिटिव गतिशीलता है, दूसरा में विविध सामग्री है, टीएलएम है, और तीसरे में नवीन अनुभव है। ये बस आपको इतने से उत्तर दे देना है और यहाँ पे नकारात्मक वाला ये गलत है। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही होना चाहिए। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में 1, 2, 3 लिखा है जो कि क्या है, सही है। अगला देखिए, एकदम आसानी से आप पढ़ेंगे जब कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण, बस इतना ही पकड़ लीजिए। जीववादी दृष्टिकोण का मतलब है कि बच्चे अपने आसपास की चीजों को जीव समझने का, जिंदा समझने का भ्रम करते हैं। तो यह जो है जीन पियाजे के हमने बताया था जीववाद, यानी दूसरी अवस्था से संबंधित है और दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखना है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है, उसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है। देखिए, अमूर्त सोच तो चौथी अवस्था में आती है, दूसरों का नजरिया लेने का क्षमता चौथी अवस्था में आती है, नैतिक क्षमता का विकास आपका दूसरी में आता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यानी बच्चा जो है एबिलिटी टू गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैंने बताया था कि अगर बच्चा तीनों आइसक्रीम लेना चाहेगा तो उस चीज को अपना क्या बना लेगा, गोल, और उसी के डायरेक्शन में वह क्या करेगा, बिहेवियर, चाहे रोए चिल्लाए, चाहे उसको मारिए पीटिए, चाहे जो करिए, उसको तीनों आइसक्रीम आपको देना पड़ेगा। तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है।
इसके बाद आगे चलते हैं तो पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का, मैंने अभी बताया था कि एक शिक्षक का गतिशील होना और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, दूसरा आप ऐसे ही काट सकते हैं कि यहाँ पर रिजिड दिया है यानी शिक्षक नम्य नहीं होगा, ये नकारात्मक है। शिक्षक में सहानुभूति, इम्पैथी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पारदर्शी जो है यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे यांत्रिक मतलब रट्टा मरवाने वाला व्यवहारवादी होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो मोबाइल होता है, मोबिलिटी होता है, गतिशीलता होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो इसको आपको याद रखना है, कहीं भी आएगा वो ज्यादातर सही होगा। अगला देखिए क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में करते हैं। तो दोस्तों, हमने बताया था कि जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक और जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक। तो दूसरी अवस्था में बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें संरक्षण का गुण नहीं होता है, विलोमीयता का भी गुण नहीं। लेकिन जैसे ही तीसरी अवस्था में मूर्त वाले में पहुंचते हैं, उनके अंदर संरक्षण का गुण भी आ जाता है और विलोमीयता का गुण भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का है, यानी बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वह देख कर सीखेगा, बिना देखे वह कुछ सीख नहीं पाएगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन अभी वह करने जानता ही नहीं है। तो आप दूसरे ऑप्शन में देखेंगे समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। भैया ऐसी समस्याएं आप देंगे जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, तो अमूर्त चिंतन करना अभी सीखा नहीं है, अभी तो मूर्त चिंतन करना सीखा है। तो यही आपका ऑप्शन जो है सही है। अब देखिए, गिव अपॉर्चुनिटी फॉर क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। जीन पियाजे का तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें समानता, अंतर और वर्गीकरण करना बच्चा सीख जाता है। तो यह तो भाई सही है, वर्गीकरण के मौके आपको देने पड़ेंगे। बच्चा जीन पियाजे की तीसरी अवस्था में चीजों को क्रम से लगाना सीख जाता है। तो ये भी भाई सही है, ठीक है। और मूर्त संसाधन देना यानी जो चीज बच्चे को देख के सीखे ऐसी चीजें देना, ठीक है। अब अगर आप कहेंगे कि तीसरी अवस्था में ही ताजमहल के बारे में पढ़ाएं, तो बच्चा जो है उसकी कल्पना नहीं कर पाएगा, वो चौथी अवस्था में करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है कि संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावात्मक यानी कोग्नेटिव एंड इमोशन प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखेंगे। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। देखिए यहाँ पे स्वतंत्र दिया है, गलत है, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, यही आपका क्या है, सही है। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दोस्तों हम लोग देखिए जीन पियाजे में कहीं पे हम लोग ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, अधिसंज्ञान पढ़े हैं, मेटाकॉग्निटिव पढ़े हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी भी जानकारी के बारे में बच्चा स्वयं सोचकर तर्क करता है, चिंतन करता है, तो उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। यानी संज्ञान का भी संज्ञान होना, ज्ञान का भी ज्ञान होना और जागरूकता का भी जागरूकता होना अधिसंज्ञान कहलाता है। अगला आप देखेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो पहला ऑप्शन है अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास कराएं। तो ये आपकी बात क्या हो गई, गलत, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त है, अभी बच्चा मूर्त चिंतन ही कर पाएगा। उसके बाद दूसरे में आपको कहा है कि वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराए जाने चाहिए। एकदम सही है, एकदम सही है भाई, जो है वर्गीकृत करना चाहिए। मतलब जैसे आपको बताया गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अंतर करना, समानता करना और वर्गीकरण सीख जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, यहां तक ही पहुंच के हम उत्तर दे सकते हैं। हमने आपको बताया था संकेतात्मक भाषा, संकेतात्मक
भाषा या संकेतात्मक समझ या प्रतीकों की समझ या प्रतीकात्मक भाषा, ये सब बच्चा जो है जीन पियाजे की दूसरी अवस्था पूर्व 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 संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल एज स्टेज, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन दे दिया है पूर्व परंपरागत अवस्था, ये गलत है, ये कोहलबर्ग वाला डाल दिया है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपको याद रखना है, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में बच्चे के अंदर प्रतीकों की समझ हो जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन फिर दोस्तों है, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, फिर वही आ गया, निर्दिष्ट लक्ष्य व्यवहार या उद्दिष्ट लक्ष्य व्यवहार जीन पियाजे की किस अवस्था का गुण है, तो दूसरी अवस्था का गुण है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है कि निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक पर चिंतन करने के लिए कहा जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा अधिसंज्ञान। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है असंगत जानकारी, एकदम गलत, ठीक है। असंगत जानकारी का मतलब है एक्स्ट्रानियस इंफॉर्मेशन, कंफ्यूज करिए बच्चों को, भ्रमित करें, ये सब गलत है। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, एकदम निगेटिव ऑप्शन, नकारात्मक है, गलत बात है। तीसरा है ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, अगर सक्रियता की बात करें तो यह भी पॉजिटिव है, अगर स्कीमा की बात करें तो यह भी पॉजिटिव है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रासंगिक। अगर कहीं पर प्रासंगिक लिखा रहे, ठीक है, तो प्रासंगिक जो होता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर कहीं पे संदर्भ लिखा रहे तो संदर्भ भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड होता है। लेकिन इसी के आगे अगर अ जोड़ दें, अप्रासंगिक तो नकारात्मक, असंदर्भित तो नकारात्मक, ये बातें आप याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है, तो दोस्तों 5 साल की बच्ची जो है, 5 साल की बच्ची ज्यों आई त्यों आप देख लेंगे कि यह जीन पियाजे के दूसरे अवस्था में आएगी। क्यों हम जान जाएंगे कि जीन पियाजे से कंपेयर करना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आप देखिए तो ऑप्शन तीसरे में पता चल रहा है अमूर्त कुछ ऐसा दिया है कि जो जीन पियाजे से संबंधित है। तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, संभावित कारणों और उनके प्रभावों की परिकल्पना कर लेगी, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोगों की योजना बनाना, और तीसरा है प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण। तो देखिए प्रतीकात्मक तो सही है, जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में है, लेकिन अमूर्त वाला मामला क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। चौथा देखेंगे तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत बिल्कुल सही है कि बच्चा यहाँ पे लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। तीनों आइसक्रीम लेने का लक्ष्य बना लिया तो लेगा चाहे जो हो जाए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है। दोस्तों हमने बताया है कि रूपांतरित और संशोधित अगर शब्द आपको दिखाई दे दिया तो आपको अकोमोडेशन देख लेना है। मोडेशन का मतलब होता है रूपांतरित और संशोधित करना, ठीक है। फिर दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है कि आफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है, तो मैंने बताया था कि प्रतीकों की समझ या संकेतों की समझ जीन पियाजे के आपके दूसरे अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट चाहे जो हो, कहानी चाहे जो बना दे, आपको ये टैग वर्ड जरूर मिलेगा, ये प्रतीकात्मक विचार या संकेतात्मक विचार मिलेगा और यही आपको पहुंचाएगा आपके उत्तर पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी जीन पियाजे की दूसरी अवस्था में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं, तो आपको पता है
आपका जो है रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर तो तीसरी अवस्था में आती है। अगर लिखा रहता कि प्रतिलोमिक चिंतन का अभाव तो दूसरी अवस्था में सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी केवल लिखा है, यानी विलोमीयता तो तीसरी अवस्था में आएगी। और दूसरा देखिए लिखा है प्रतीकात्मक खेल, तो यही आपका सही है। मेक बिलीव प्ले या प्रतीकात्मक खेल या सांकेतिक खेल के बारे में बच्चा जान जाता है। वर्गीकरण करना तीसरी अवस्था में जानता है, संरक्षण करना भी तीसरी अवस्था में जानता है, जबकि क्वेश्चन आपका दूसरी अवस्था से है। उसके बाद फिर वही दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रतीकात्मक खेल के बारे में बात किया है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखिए प्रतीकात्मक खेल से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, बहुत आए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन अनुकूलन यानी एडाप्टेशन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। तो आपको पता है कि अनुकूलन जो है अकोमोडेशन और असिमिलेशन यानी समायोजन और समावेशन को क्या करता है, अपने में समाहित करता है। मैंने आपको बताया है कि जो है अनुकूलन दो प्रकार के होते हैं, एक अकोमोडेशन और एक असिमिलेशन। फिर दोस्तों देखेंगे किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील हैं। उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। दोस्तों अगर केवल यह पूछा होता कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ बना लेते हैं, तो आपका उत्तर होता सेंसरी मीटर यानी संवेदी पेशी अवस्था। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन चेंज कर दिया है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील है, यानी बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करते हैं, या आप कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर विलोमीयता का अभाव होता है। ये जो परंतु के बाद दिया है, यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनशील होती हैं, यानी मिट्टी से अगर सांप बना दिए तो फिर सांप को मिट्टी बना सकते हैं, और 6 में 5 जोड़ के 11 लेते आए तो 11 में से 5 घटा के 6 ला सकते हैं, यानी जो क्रियाएं होती हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब उनके अंदर विलोमीयता का अभाव, संरक्षण का अभाव है। तो इस अवस्था को हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। केवल अगर कहा होता कि वस्तु अस्थायित्व का गुण कहाँ पाया जाता है, तब हम उत्तर देते संवेदी चालक। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा है तो अभी बच्चा मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, यही आपका क्या है, पॉजिटिव है। जटिल पदानुक्रमित, तो जटिल की बात होगा तो ये नकारात्मक ऑप्शन है। उसके बाद अमूर्त की बात होगा तो भैया अभी मूर्त देखना सीखा ही सही से नहीं है, तो अमूर्त दिखाएंगे तो नेगेटिव होगा। परिकल्पनात्मक, तो ये तो चौथी अवस्था का गुण है, जबकि पूछ रहा है किस अवस्था का, दूसरी अवस्था का। अगला है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर वही बात है कि भाई बच्चे जो है लंबाई के आधार पर चीजों को क्रम से लगाना सीख जाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं को की संक्रियात्मक में कठिनाई होती है। तो मूर्त तक चले जाइए, सी वाला ऑप्शन सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्रमबद्धता सीख जाते हैं, चीजों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान, यानी ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता की जागरूकता क्या कहलाती है, तो अधिसंज्ञान कहलाती है। दोस्तों एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों यह असिमिलेशन से संबंधित है, पुरानी जानकारी में बिना किसी विरोध के नई जानकारी को जोड़ना। दोस्तों पूछा निम्नलिखित में से कौन सा उपसमूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त यानी तीसरी अवस्था। देखिए पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष, दूसरी 2 से 7 वर्ष, तीसरी 7 से 11 वर्ष, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। देखिए कहीं पे यहाँ पे कोई भी विरोध, अंतर्विरोध, परिवर्तन, सुधार, संशोधन ऐसा कुछ कहा नहीं है, तो यहाँ पे आपका उत्तर जो हो जाएगा
वो असिमिलेशन हो जाएगा, आत्मसातकरण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है, प्रतीकात्मक। यहाँ पे प्रतीकात्मक की बात हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। एक बार थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं, यानी क्रमबद्धता जो होती है तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक, यानी वहां तक नहीं पहुंच पाई है, अभी दूसरी तक ही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है एकदम राइट। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करना क्या कहलाता है? तो देखिए, वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश समझ पाने की असमर्थता है, तो अब एक नए स्कीमा की रचना हो रही है, यानी पुरानी स्कीमा और नई स्कीमा दोनों में समानता नहीं है। जब पुरानी स्कीमा और नई स्कीमा दोनों में समानता नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है। और अगर संशोधन की बात आएगी तो अकोमोडेशन अपने आप आ जाएगा। अगर पुरानी और नई स्कीमा में समानता होता, इसमें कोई बदलाव ना किया गया होता, कुत्ता देख के घोड़ा मान लिया गया होता, तब असिमिलेशन होता। लेकिन पुरानी स्कीमा और नई स्कीमा में अंतर है, नए स्कीमा की रचना हो रही है, तो इसका मतलब ये अकोमोडेशन है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य सूचना को संगठित, देखिए बच्चों के सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादित करने का काम कौन करता है? स्कीमा। दोस्तों, रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती, तो किसी एक चीज को अलग अलग तरीके से सोचने की क्षमता को हम अपसारी सोच कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक गुण आती है? तो बहुत बार बताया गया है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला क्वेश्चन है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है यानी विलोमीयता का अभाव है, जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास में एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है, इसकी मात्रा समान रहती है कि नहीं रहती है? इसका मतलब उसके अंदर वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, यानी उसके अंदर विलोमीयता का अभाव है। देखिए, अंग्रेजी जब देखेंगे तो मैंने कई बार बताया है, सी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, यानी वह अपने सोच को रिवर्स नहीं कर पा रही है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो पहला दिया है कि शैशव अवस्था में बच्चे तर्क को लागू करना एकदम गलत है, तो चौथी अवस्था में है बच्चे तर्क और अनुमान लगा पाते हैं। दूसरी अवस्था में जो है बच्चों को न्यूनाद, ये भी चौथी अवस्था का है, ये भी गलत मिलान है। और सी वाला देखेंगे तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे वर्गीकरण और संरक्षण कर पाते हैं, बिल्कुल सही, ये सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत है, तो पहली अवस्था का, ये भी गलत है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संतुलन या सामीकरण या इक्विलिब्रियम कहलाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उसके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। देखिए, वर्गीकृत किया जीन पियाजे की तीसरी अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी सही हो गई, लेकिन आप देखिए 0 से 2 पहली अवस्था, 2 से 7 दूसरी अवस्था और 7 से 9 तीसरी अवस्था। तो आपको जो 7 से 11 तीसरी अवस्था, आपको दो तरीके से उत्तर पकड़ने का मौका दे रहा है। एक तो वर्गीकृत दे दिया है, अगर वर्गीकृत पकड़ लिए तब भी आप जान जाएंगे कि जीन पियाजे की तीसरी अवस्था यानी मूर्त संक्रियात्मक का गुण है। अगर बाई चांस आप वर्गीकृत नहीं पकड़ पाए तो ये भी बता दे रहा है कि 9 वर्षीय लीला, तो 7 से 11 वर्ष के बीच में जो तीसरी अवस्था है वो है, तो 7 से 11 के बीच में ही 9 आएगा। तो आप आराम से उत्तर बता सकते हैं दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही है यह। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, तो देखिए यहाँ पे किसी भी संशोधन की बात नहीं हुई है, पुरानी जानकारी को नई जानकारी में जोड़ देना असिमिलेशन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये भाषा एवं चिंतन से पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा सही है? तो चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, बहुत सही बात है। इन्होंने कहा है कि चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है, या विचार भाषा से पहले आता है, वही बात यहाँ पे कही गई है।
भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, तो भाषा को इन्होंने महत्व तो नहीं दिया है। भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रियाएं, ऐसा भी नहीं कहा। भाषा चिंतन दोनों आंतरिक प्रक्रियाएं, ऐसा भी नहीं कहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, 2 गिलास एक समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। इसका मतलब उसके अंदर केंद्रीयता का अभाव है। तो भले अभाव न लिखा है, लेकिन क्वेश्चन उसी से है। दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विचार के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता यानी रिवर्सिबिलिटी, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण का गुण है? तो देखिए रिवर्सिबिलिटी जो है मूल संक्रियात्मक, अगर रिवर्सिबिलिटी का अभाव कहता तब पूर्व होता, लेकिन यहाँ पे कहा है रिवर्सिबिलिटी, तो मूल संक्रियात्मक चरण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिसके पंख होते हैं उड़ सकते हैं, वे पक्षी होते हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम असिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संशोधन या बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती हैं? तो अधिगम वेधन जहां लिख दे, अभ्यास जहां लिख दे, नेगेटिव है। जहां पे भी आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस मिल रहा है वो गलत ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अधिगम के लिए स्थिर संरचना अयोग्यता, अयोग्यता मतलब ये नेगेटिव ऑप्शन है। बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, ये बात सही है। आपको नोट में लास्ट में मैंने लिखाया भी है कि बच्चे और वयस्क जो है गुणात्मक रूप से या प्रकार में चिंतन भिन्न करते हैं, सही बात है। इसके बाद समायोजन घटित होता है, तो समायोजन बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तित करके नए अनुभव, मतलब समायोजन मतलब अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन मतलब परिवर्तन। परिवर्तन जहां पर भी आ जाए, सुधार जहां पर भी आ जाए वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। एक 5 वर्षीय बच्ची 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिसमें से 4 लाल, 12 जो है नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। और पूछा जाता है लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल ही अधिक हैं, क्योंकि है ही फूल कौन से अधिक, नीले फूल अधिक है। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा जो है अभी कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो आपका उत्तर होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, यानी अभी वह वर्गीकरण करना सीखा नहीं है, यानी अभी वह दूसरी अवस्था में ही है, तीसरी अवस्था में नहीं पहुंचा है। अगर इस पूरे कहानी से आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं देने आ रहा है, तो यही उत्तर दे दिया है। बताइए 5 वर्षीय बच्ची किस अवस्था में जाएगी जीन पियाजे की? दूसरी में ही तो जाएगी 5 वर्ष की बच्ची। पूरा तामझाम पढ़ने की क्या जरूरत है? आप तुरंत उत्तर दीजिए कि भैया दूसरी अवस्था में जाएगी, खत्म कहानी। और दूसरी अवस्था में आपका जो है दूसरी अवस्था में श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पाएगी, है कि नहीं है? तो सही है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पा रही है, क्रम से वर्गीकरण नहीं कर पा रही है। बाकी ये सब तो चौथी अवस्था के गुण हैं, ठीक है। तो पहले और दूसरे में आप कंफ्यूज होंगे, दूसरा उत्तर दे देंगे। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थी को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है, तो यह क्या है? यह अधिसंज्ञानात्मक कौशल का विकास में मददगार है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अधिसंज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इतने क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो जीन पियाजे का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।